दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 2014 में एक सरकार बनी इस देश के अंदर, जिस सरकार ने जुमलेबाजी की तमाम पराकाष्ठा की हदों को पार किया और देश के प्रधानमंत्री जो कि जुमलेबाजी की प्रवाची बने। या यूँ कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी इस देश में जुमलेश्वर बाबा के नाम से भी प्रख्यात है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी के क्रम में, इसी जुमलेबाजी के क्रम में 11 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने देश के 6,433 गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श बनाने का संकल्प लिया। मोदी जी के साथ मोदी जी के सांसदों ने भी कहा कि हम इन गांवों को आदर्श बनाएंगे, इन गांवों को गोद लेंगे। 11 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर जब मोदी जी प्रथम चरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में जयपुर गांव को गोद ले रहे थे, तो खुद फावड़ा भी चलाया। प्रचार तंत्र और प्रसार तंत्र की तमाम चीजें हुई, मीडिया में वाहवाही लूटी गई। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन गांवों को गोद लेने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वो गांव गोद में ही है या कुछ खड़े भी हुए हैं? वो गांव गोद में ही है या कुछ बड़े भी हुए हैं? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने बनारस के जयपुर गांव से किया था, जिसको 3 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण, जिसे 2014 से 2016 तक के तमाम सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को एक गांव को गोद लेकर के उसे आदर्श बनाने की योजना थी। जबकि दूसरी चरण में 2016 से 2019 तक अतिरिक्त 2 गांवों को और तीसरे चरण में 2019 से 2024 तक में अतिरिक्त 5 गांवों को गोद लेने की योजना थी, जिसमें 10 वर्षों में एक सांसद को 8 गांवों को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेकर उन गांवों को आदर्श बनाना था। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या इस देश के 6,433 गांव आदर्श हो पाए या नहीं। गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान असली गांवों में बसता है। लेकिन गांवों के साथ किस तरीके से झूठा छलावा करने का काम इस योजना के तहत हुआ। एक रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण, जिसमें केवल 80% गांवों को सांसदों ने गोद तो लिया, जबकि दूसरे चरण में केवल 27% और तीसरे चरण में केवल 2% गांवों को ही इन सांसदों ने गोद लिया। 16वीं लोकसभा में 18% सांसदों ने गांवों को गोद लिया, जबकि 17वीं लोकसभा में केवल 14% गांवों को ही सांसदों ने गोद लिया। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना की हकीकत है कि सांसद जिन गांवों को गोद नहीं ले पाए हो, आप सोच सकते हैं कि वो गांव आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसी तरह मोदी जी की कैबिनेट का भी बड़ी बुरा हाल रहा। मोदी जी ने प्रथम चरण में जयपुर गांव को गोद लिया, दूसरी चरण में केवल एक गांव नागेपुर को गोद लिया, जबकि तीसरे चरण में किसी गांव को गोद नहीं लिया। वहीं राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से पहले चरण में पादेहवा गांव और दूसरे चरण में कुकरेल गांव को गोद लिया, जबकि तीसरे चरण में किसी गांव को गोद नहीं लिया। नितिन गडकरी जी ने भी ठीक इसी तरह पहले चरण में एक गांव को गोद लिया, दूसरे चरण में भी एक गांव को गोद लिया, जबकि तीसरे चरण, जिसमें महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसमें 5 गांवों को गोद लेना था, उसमें किसी गांव को गोद नहीं लिया। स्मृति ईरानी जी ने भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होने के नाते 10 साल में केवल एक गांव को गोद लिया, अमेठी लोकसभा क्षेत्र से। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी राज्यसभा सदस्य होने के नाते केवल एक गांव को गोद लिया, मध्य प्रदेश का। अमित शाह जी ने भी गांधीनगर की केवल एक गांव नौबतपुर को गोद लिया। तो ये बीजेपी की केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये हालात है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। जिन गांवों को आदर्श बनाना था, 6,433 गांवों को, उसमें से केवल 25 से 30% गांवों को ही अभी तक तमाम सांसद गोद ले पाए हैं। जिस योजना की प्रामाणिकता ही 25% की हो, उस योजना का सफलता का रेट क्या होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी 2014 में जिस जुमलेबाजी की शुरुआत हुआ था, 15-15 लाख रुपए से शुरुआत हुआ,
100 स्मार्ट सिटी की बात हुई, 100 दिन में काला धन लाने का बात हुआ। उसी के क्रम में सांसद आदर्श ग्राम योजना भी एक जुमलेबाजी था और ये मोदी जी के जुमलेबाजी का भेंट चढ़ गया। 6433 गांवों को, जिन गांवों की घोषणा होनी थी या हुई, आज भी वो कई गांवें इस बात का इंतजार कर रही है कि ये सरकार हमें आदर्श कब बनाएगी, क्योंकि सरकार ने वादा तो किया था इन गांवों को आदर्श बनाने का, लेकिन वो गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है या ये सरकार केवल जुमलेबाजी की पर्यायवाची है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 1008 श्री श्री जुमलेश्वर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है और उन्होंने केवल 10-11 सालों में जुमलेबाजी किया, जो कि सांसद आदर्श ग्राम योजना भी प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी ही थी।